लोकसभा चुनाव क्षेत्र के विषय पे अपन चर्चा करेंगे। आज जो स्टेटमेंट मैं शुरुआत से करूंगा कि जो अंबिका लॉन्च में जो एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था मैडम का कि बीजेपी के कार्यकर्ता को काम करने को होना, मोदी जी की हवा नहीं है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पे आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी तथा महायुति की उम्मीदवार सौ नवनीत रवि राणा जी, इनके प्रचारार्थ महालक्ष्मी लॉन में कार्यकर्ताओं की बैठक का नियोजन किया गया था। 1600 के ऊपर कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे, मातृशक्ति उपस्थित थी। वहां पर सम्माननीय उम्मीदवार जो उनके बारे में भ्रामक प्रचार चल रहा है विरोधियों द्वारा, वो मंच पे मैं भी था। उनका कहने का आशय या उद्देश्य यह नहीं था कि मोदी जी की हवा के संदर्भ में नहीं था। उनका ऐसा कहना था कि मोदी जी का वातावरण सब तरफ है, लेकिन हमको हर कार्यकर्ताओं को मतपेटी तक पहुंचाना पड़ेगा, मतदाताओं को बूथ लेवल तक। भारतीय जनता पार्टी का 1+30 का कैडर है, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की समिति है, लेकिन वो था कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाला उनका संभाषण था, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देने वाला उनका संबोधन था कि मोदी जी के संदर्भ में वातावरण है, लेकिन ये वातावरण को जब हम 26 तारीख को मतपेटी तक पहुंचाएंगे, हर 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 अपना जो वोटर है उसको मतपेटी तक पहुंचाएंगे, तो उसके ऊपर ये सिक्का मोर्तब होगा लोगों का कि नहीं, हम मोदी जी के जो मोदी जी ने जो काम किया है 10 साल में, उसके लिए हम मोदी जी के साथ में हैं। ये सिद्ध करने का अगर हमको मौका है, वो मौका हमको मतपेटी तक हर हर मतदाता को लेके जाने का, ऐसा उनका वो आशय था। उसको विरोधियों द्वारा उसको भ्रामक प्रचार करके उसको तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। दूसरा विषय, ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की कितनी पकड़ है और उसके बाद में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं क्या प्रचार में? भारतीय जनता पार्टी का अगर कभी आप देखोगे तो सब में बड़ा कैडर भारतीय जनता पार्टी का है। ग्रामीण स्तर के हर बूथ पर, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारा युवा मोर्चा से लेकर, महिला आघाड़ी से लेकर, SC ST मोर्चा से लेकर, OBC से मोर्चा से लेकर, व्यापारी मोर्चा से लेकर, अधिव्याख्याता मोर्चा से लेकर, डॉक्टर्स एसोसिएशन से लेकर, हर कैडर भारतीय जनता पार्टी का हर हर पूरे ग्रामीण में मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण में मजबूत पकड़ है। पिछले जिला परिषद तथा पंचायत समिति चुनाव में हमने सिद्ध कर दिया, 5 में से 4 जिला परिषद से सदस्य भारतीय जनता पार्टी के रहे अचलपुर तालुके में, और 7 पंचायत समिति सदस्य हमारे रहे हैं। काम की माध्यम से हम जनता से हम जुड़े हैं। हमारा कार्यकर्ता केवल चुनाव आया जब मैदान में नहीं रहता, हमारा कार्यकर्ता 5 साल जनता की हर समस्या को लेकर संघर्ष करते रहता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है, और 70% से ज़्यादा पंचायत, अपने ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर तो सरपंच भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त यहाँ पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की वगैरह की समस्या है, उसमें खासदार मैडम का कितना रोल है या खासदार पद का कितना उपयोग है, और बाकी की संस्थाएं, बाकी की उसका कितना महत्व है? सांसद ये देश की समस्याओं को लेकर होता है। ये चुनाव, देश मजबूत होना चाहिए, देश की नीति क्या होना चाहिए, भविष्य में देश किस तरह प्रगति करेगा, वो प्रश्नों के ऊपर ये चुनाव होता है। सांसद हजारों गांवों का प्रतिनिधित्व करता है, विधायक उससे कम लोक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिला परिषद सदस्य उससे कम, पंचायत समिति सदस्य उससे कम, ग्राम पंचायत सदस्य उससे कम इसका प्रतिनिधित्व करता है। पीने के पानी के संदर्भ में जो यह है वो राज्य का विषय है। वर्तमान जो भी लोक प्रतिनिधि होंगे विधानसभा के या जिला परिषद के, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये सांसद का इस तरह पे आड़ाव बैठक लेने का काम सांसद का कलेक्टर ऑफिस में या जिला परिषद में है, वो सूचनाएं दे सकती है वो, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर काम करने का काम जो वहां के स्थानीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कल जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के संजय राउत इन्होंने जो वक्तव्य दिए, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कल संजय जी राउत एक लीडिंग पेपर के संपादक है, एक मंझे हुए खिलाड़ी, वो राजनीति के हैं, और जिस तरह का बयान उन्होंने नवनीत राणा जी के संदर्भ में दिया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वो अचानक दिया नहीं है,
वो उन्होंने पूरा सोच समझ कर दिया हुआ बयान है। वो इंडी के अंदर है, उबाटा इंडी गठबंधन के अंदर है। और यहाँ पर जिले में अगर हम देखेंगे तो उबाटा के कार्यकर्ता सिटी बजाते हुए घूम रहे हैं और नेता केवल पोस्टर के ऊपर दिख रहे हैं इनके साथ में। इसीलिए वो जो बयान है वो सोचा समझा बयान है और वो बयान के माध्यम से कहीं इंडी गठबंधन के कार्य उम्मीदवार को कहीं डैमेज करने का प्रयास तो उनका नहीं है, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। भैया, शकुंतला लेरवे के ऊपर आपका क्या है? आपने कई बार आंदोलन किए हुए, आप एक चर्चा चालू है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे, इस पे क्या कहना है? शकुंतला जो अचलपुर मूर्तिजापुर जो नैरोगेज रेल है, अंग्रेजकालीन रेल है, ग्रामीण की वो लाइफ लाइन रही है एक जमाने में, और वो हमारा वैभव है। सरकारी स्तर के ऊपर माननीय सांसद, पूर्व सांसद अनंत गुड़े जी, पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल साहब, इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और वर्तमान सांसद नवीन राणा जी ने भी इस संदर्भ में बार बार संसद में आवाज़ उठाई है। लेकिन जन रिटे के माध्यम से सर्वसामान्य लोगों को साथ में लेकर कि इसको जन समर्थन है, इसलिए नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर, मैं भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं लेकिन उस लड़े के अंदर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता करके उसमें उपस्थित रहता हूं, और इस संदर्भ में अधिकारियों को कि बार बार चेताने का काम, जगाने का काम इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। और इस आंदोलन का यश है कि ये अभी पिछले 6 महीने में ये जो मार्ग था, ये मार्ग भारत सरकार रेलवे ने अपने ताबे में लिया है और अब उसका सर्वे हो गया है, डीपीआर उसका तैयार हो गया है, माती परीक्षण उसका हो गया है, और निश्चित है यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधि हो, जनता हो, सबके समर्थन से यह रेलवे मार्ग, हमको पूरा विश्वास है आने वाले समय में जल्द से जल्द इसका ब्रॉडगेज होकर इसके ऊपर रेल दौड़ेगी। फिल्मी मिल के ऊपर आपका क्या कहना है? नवनीत राणा जी ने बोले थे कि वो जल्दी चालू इस करने की क्षेत्र कोशिश का करेंगे। ये सब में बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। जब विदर्भ मिल थी तब श्रीमंत देशमुख, राजाभाऊ देशमुख, इन्होंने इस यहाँ पर कपास का उत्पादन को देखते हुए और इस परिक्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर रोजगार की संधि उपलब्ध होना चाहिए करके उस मिल का निर्माण उन्होंने वो वक्त में किया था। उस वक्त में मैनचेस्टर, कैलकाटा, मुंबई, दमट हवामान जहाँ रहता है वहाँ पर मिल चलती है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रयोग यहाँ पर मिल खड़ा करने में राजाभाऊ श्रीमंत देशमुख ने किया था। बाद में कुछ काल से नीतियाँ बदलती गई, सरकार की योजनाएं बदलती गई, टेक्सटाइल के संदर्भ में सरकार के धोरण बदलते गए, मिल बंद पड़ा। फिर बाद में कुछ हमारे नेताओं के माध्यम से उस वक़्त के आदरणीय दादीज जी, स्वर्गीय दादीज जी, इनका एक बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर रहा है, उनका संघर्ष रहा है। वो संघर्ष की परिणति थी कि वो मिल की जगह बिक नहीं पाई, और उसके बाद में फिर फिनले में इसका रूपांतर हो गया। आदरणीय हमारे महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभादाई पाटिल जी के कर कमलों द्वारा उसका भूमि पूजन हुआ, मिल खड़ी हुई और रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध हुए। अब वो कायम रहना चाहिए, वो ये होना चाहिए करके बार बार हमने हमारे नेताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के माध्यम से, हमने लोकल स्तर से लेकर तो दिल्ली तक हमने उसके बारे में चर्चा की। आदरणीय वर्तमान सांसद, इनके माध्यम से भी हमारी कई बार पीयूष जी गोयल, कपड़ा वस्त्रों के मंत्री, इनसे भी चर्चा हुई, नितिन जी गडकरी से भी हमारी चर्चा हुई, और हमको पूरा विश्वास है कि शासन की टेक्सटाइल के संदर्भ में पॉलिसी है और नई सरकार जब स्थापन होंगी मोदी जी के नेतृत्व में, और उस वक्त हमको पूरा विश्वास है कि टेक्सटाइल के संदर्भ में एक अपनी ब्रॉड पॉलिसी वो तैयार करके देश में की यही मिल बननी है, अन्य मिलें भी बंद है देश में की। हमको पूरा विश्वास है कि कामगारों को रोजगार देने वाला बड़ा उद्योग है, और हमको पूरा विश्वास है, हमारा प्रयास जारी है सांसद माध्यम के, आदरणीय सांसद के माध्यम से ये मिल हमारी सांसद चुन के आएगी, इसके नेतृत्व में नई सरकार के पास में हम ये मिल चालू करने को जरूर पहल करेंगे। भाव, एक आखिरी सवाल, दलित वोट और मुस्लिम वोट का बीजेपी के तरफ से क्या रुख है, क्या उनकी परिस्थिति है? आपको बताता हूँ, ये चुनाव कोई धर्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रीय प्रश्नों के ऊपर है। जो योजनाएं आई है मोदी जी की, इसके अंदर ये दलित है, ये मुस्लिम है, ऐसा विषय नहीं हुआ। हमने उजाला योजना के अंतर्गत हमने कनेक्शन 3.5 करोड़ कनेक्शन दिए। हमने ये नहीं देखे कि कौन सा जात का, कौन से पंथ का है। हमने घरकुल दिए, कोई जात का, पंथ का हमने देखे नहीं।
5 साल तक, आगामी 5 साल तक हमने अन्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत 80 करोड़ जनता को हम अभी अन्न धान्य पुराने की हमने घोषणा हमारी सरकार ने की है, वो जारी है, वो प्रामाणिकता से जारी है, पारदर्शिता से वो जारी है, वो उसके अंदर किसी की जात पंथ नहीं देख रहे हैं। और पूरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लिए 3 तलाक का विषय हो या अन्य, या मक्का मदीना जाने के लिए हाजियों के लिए व्यवस्था हो, उनका कोटा बढ़ाने की बात हो, या कई सारी योजनाएं मुस्लिम समाज के लिए मोदी सरकार ने लाई है। उनको राष्ट्र के मुख्य जीवन में, राष्ट्र के विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए भी काम किया है। दलित समाज के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से कई योजनाओं को लॉन्च मोदी जी ने किया है। बाबा साहब आम्बेडकर के जो जो पुण्य स्थल थे, वो पूरे स्थलों को भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देकर उसका भी बहुत बड़े प्रमाण में उनका कॉरिडोर निर्माण करके उस समाज के लिए भी किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, वो मोदी जी को और देश के निर्माण में निश्चित, हमको पहले भी उन लोगों ने सहयोग किया है, इस बार भी हमको सहयोग करेंगे।